हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने बीआरओ ग्रिफ ड्राइवर की सीरीज़ शुरू कर रखी है, जिसमें हम हर क्लास में 50 क्वेश्चन करवाते हैं। हमारी टोटल 9 क्लासेस हो चुकी है। आज हमारी क्लास नंबर 10वीं है। आज हम करेंगे 50 क्वेश्चन 450 से लेके 500 तक। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है लुब्रिकेशन सिस्टम, जिसको हम हिंदी में स्नेह प्रणाली बोलते हैं। तो लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है? तो लुब्रिकेशन सिस्टम से हम लुब्रिकेट करते हैं हम हमारे पार्ट्स को, जिससे हमारा उसमें फ्रिक्शन, जो घर्षण होता है, वो कम हो जाता है और जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो स्मूथ तरीके से चलते हैं। तो आज हम इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में डिटेल हम आज करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो प्रश्न नंबर 451 है, इंजन में स्नेह प्रणाली जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वो गतिशील भागों, जो हमारी गतिशील जो घूम रहे हैं, जो हमारे भाग पार्ट्स घूम रहे हैं, उनके बीच के घर्षण को कम कर देता है, उनके बीच के फ्रिक्शन को कम कर देता है। प्रश्न नंबर 452 है, स्नेह प्रणाली के मुख्य प्रकार क्या है? तो एक तो स्प्लेश हो गया, एक हो गया प्रेशर और एक हो गया ड्राई सम्प। देखो स्प्लेश क्या होता है? स्प्लेश होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इधर मैं आपको बता देता हूँ, स्प्लेश और प्रेशर, ये दो दो मुख्य पार्ट्स हैं, स्प्लेश और प्रेशर। तीसरा भी है मुख्य प्रकार, ड्राई सम्प, बट ये इतना नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं, जो स्प्लेश होता है वो देखो इस प्रकार का, ये एक संप सा होता है, ठीक है। इसमें हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम, मतलब लुब्रिकेंट भरा है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक हम रोड लगा देते हैं, ठीक है, और ये रोड ऐसे घूमेगी, ऐसे टू एंड फ्रो घूमेगी, ठीक है, ऐसे घूमेगी, ये ऊपर की तरफ होती है। तो क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ आएगी तो ये लुब्रिकेशन में डूबेगी, लुब्रिकेशन में लुब्रिकेंट में जब डूबेगी, और जब ये ऊपर आएगी तो जो ये ऊपर पार्ट हैं, इधर के पार्ट तो हैं, उनके पास लुब्रिकेंट पूछ जाएगा, ठीक है। और जब ये इधर फिर से आएगी, फिर डूबेगी, और फिर जो इधर पार्ट है उनके पास लुब्रिकेंट पूछ जाएगा। तो ऐसे ये लुब्रिकेशन सिस्टम हो जाएगा। और प्रेशर में क्या होता है? प्रेशर में हम एक प्रेशर, हाई स्पीड प्रेशर से हम जितने पार्ट्स होते हैं, जो घूम रहे हैं, गतिशील पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, उनमें लुब्रिकेंट पूछ जाता है। तो ये प्रकार हो गए। अब 453 है, इंजन ऑयल का क्या कार्य है? तो इंजन ऑयल जो हमारा होता है वो इंजन के पुर्जों को चिकना करता है, जिससे हमारा फ्रिक्शन कम होता है, वो ठंडा करता है और साफ करता है। आगे प्रश्न नंबर 454 है, स्नेह प्रणाली लुब्रिकेशन सिस्टम में तेल पंप की क्या भूमिका है? तो तेल पंप हमारा जो होता है वो इंजन, पूरे इंजन में तेल का संचालन करता है, पूरे जितने पार्ट होते हैं हमारे उसमें तेल को पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 455 है, तेल फिल्टर की क्या कार्य है? तो वो इंजन तेल में अशुद्धियाँ को हटा देता है, डस्ट पार्टिकल वगैरह को रिमूव कर देता है, ताकि हमारी क्वालिटी अच्छी रहे। प्रश्न नंबर 456 है, ऑयल सम्प का उद्देश्य क्या है? तो ऑयल सम्प जो हमारा होता है वो नीचे लगा होता है, जिसमें हमारा जो फ्यूल होता है, जो ऑयल होता है, वो स्टोर रहता है, ठीक है, इंजन ऑयल को स्टोर करना। प्रश्न नंबर 457 है, आधुनिक वाहनों में किस प्रकार की स्नेह प्रणाली का उपयोग होता है? तो वो होता है हमारा दबाव स्नेह प्रणाली का। प्रश्न नंबर 458 है, इंजन में तेल मार्गों का क्या कार्य है? तो जो जो तेल के जो मार्ग होते हैं, इनमें इंजन घटकों में तेल वितरित होता है, मतलब उनसे तेल पास होता है, जाता है दूसरे अलग अलग पार्ट्स में। प्रश्न नंबर 459 है, स्प्लेश स्नेह प्रणाली कैसे काम करती है? तो जो स्प्लेश स्नेह प्रणाली जो हमने डिस्कस किया था, जो ऐसे टू एंड फ्रो घूमती है, वो घटकों पर स्प्लेश करने के लिए एक घूमते हुए सिरे को तेल में डुबोती है। जैसे एक सिरा डूब गया तो वो जब घूमेगा तो वो जो अलग पार्ट्स होते हैं, हमारे भाग होते हैं, उनमें तेल को पहुंचा देगा। ऐसे ये काम करता है, फिर डूबेगा फिर पहुंचा देगा, फिर डूबेगा फिर पहुंचा देगा, ऐसे ये काम होता है। प्रश्न नंबर 460 है, दबाव स्नेह प्रणाली जो हमारे मॉडर्न, जो आधुनिक विकल्प में होते हैं, उनका मुख्य लाभ क्या है? तो वो दबाव में निरंतर तेल की आपूर्ति प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 461 है, तेल दबाव सेंसर। तेल दबाव सेंसर हमें बताता है कि दबाव कम है या ज़्यादा है, उन पे नज़र रखता है, इंजन तेल दबाव पर नज़र रखता है। प्रश्न नंबर 462 है, यदि तेल का दबाव बहुत कम हो तो क्या होगा? तो अपर्याप्त स्नेह के कारण इंजन को नुकसान हो जाता है। प्रश्न नंबर 463 है, ऑयल कूलर का उद्देश्य क्या है? तो ऑयल कूलर जो होता है हमारा, वो इंजन ऑयल के तापमान को कम करता है, ठीक है। ऑयल कूलर, कूलर के से नाम से पता चल रहा है कि कोल्ड मतलब ठंडा करता है, तापमान को कम रखता है। प्रश्न नंबर 464 है, भारी भरकम इंजन में आमतौर पर किस प्रकार का
तेल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारे जेसीबी होते हैं या फिर शिप वगैरह होते हैं जिसमें बड़े बड़े इंजन लगते हैं, उसमें हम सिंथेटिक या मल्टीग्रेड तेल का उपयोग करते हैं। मल्टीग्रेड तेल जो होता है वो मतलब हाई टेम्परेचर पे भी वो सफिशिएंट होता है, अगर लो टेम्परेचर है हमारा तो भी सफिशिएंट होता है। तो मल्टीग्रेड सिस्टम ग्रेड तेल उसको हम बोलते हैं, और सिंथेटिक तेल, इन दोनों का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 465 है, पिस्टन पर तेल नियंत्रण रिंग का उद्देश्य क्या है? जो हमारी ऑयल रिंग होती है, जिसे हम ऑयल रिंग बोलते हैं, वो उसका कार्य होता है हमारा, देखो, एक तो होता है कंप्रेशन रिंग और एक होता है ऑयल रिंग। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं, बट टाइप तो दो हो गए, पर ये होती तीन है। दो दो तो कंप्रेशन रिंग होती है पहली और दूसरी, और तीसरी कंप्रेशन रिंग के नीचे लगी होती है पिस्टन में। जैसे ये मान लो ये अपने पिस्टन है, तो एक रिंग इधर लगा होगा, वो कंप्रेशन रिंग होगा पहला, फिर दूसरा रिंग लगा होगा, वो दूसरा कंप्रेशन रिंग होगा। मिनिमम तीन हो सकते हैं, फालतू चाहे 4-5 हो, पर मिनिमम तीन रहते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर हमारी ऑयल रिंग रहती है। तो वो ऑयल रिंग जो होती है वो दहन कक्ष में अत्यधिक तेल को प्रवेश करने से रोकती है, यानी तो सीलिंग का काम करती है। वो ज़्यादा तेल मतलब आगे जाने नहीं देती है आगे। प्रश्न 466 है, यदि इंजन में तेल का स्तर बहुत कम हो जाए तो क्या होगा? तो अगर अगर हमारा लेवल कम हो गया तो घिसाव बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और इंजन में रुकावट आ सकती है। प्रश्न 467 है, इंजन तेल में चिपचिपापन क्या है? तो चिपचिपापन होता है वो हमारे तेल के प्रवाह के प्रतिरोध को मापता है। प्रश्न नंबर 468 है, क्रैंक केस वेंटिलेशन सिस्टम का क्या कार्य है? तो वो हमारे क्रैंक केस से ब्लो बॉय गैसों को निकालता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 469 है, मल्टीग्रेड इंजन ऑयल का उद्देश्य क्या है? जैसे हमने इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे वो भारी भरकम इंजन होते हैं उनमें कौन कौन सा तेल होता है, तो एक सिंथेटिक होता है, एक मल्टीग्रेड इंजन होता है। तो मल्टीग्रेड इंजन हमने बताया था गर्म और ठंडे दोनों स्थितियों में कुशलता से काम करता है। बोले टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी वो काम करेगा, टेम्परेचर कम है तो भी वो काम करेगा। प्रश्न नंबर 470 है, इंजन ऑयल को कितनी बार बदलना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हर 5,000 से 10,000 किलोमीटर या निर्माता की सिफारिश के अनुसार। निर्माता की सिफारिश के अनुसार मतलब हो गया जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है हमारे इंजन को, वो बताएगा कि कितने किलोमीटर तक इसको बदलना चाहिए। तो वो हो गया, बाकी 5,000 और 10,000 किलोमीटर पर हमें इसको बदल देना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपको कैसी लगती है ये सीरीज, ताकि हम इसको कंटिन्यू रख सके। और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SAE, तेल वर्गीकरण में SAE का क्या अर्थ है? तो SAE काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो इसका अर्थ होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स। ठीक है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स ये डिसाइड करते हैं कि कितना ग्रेड का तेल होना चाहिए। मतलब ये पूरी टीम होती है हमारे इंजीनियर्स की, जो ऑयल वगैरह होते हैं उनको पूरा एनालाइज करके वो डिसाइड पास करते हैं। प्रश्न 472 है, इंजन ऑयल में एडिटिव्स की क्या भूमिका होती है? तो एडिटिव्स जो हमारे होते हैं वो स्नेह, सफाई और सुरक्षा में सुधार होते हैं। एडिटिव्स का मतलब क्या होता है? एडिटिव्स का मतलब होता है जैसे एंटी फ्रीज हो गए। एंटी फ्रीज होता है जैसे हमने अल्कोहल मिला दिया ऑयल में तो वो जमने से बचा देगा। तो ऐसे एडिटिव्स होते हैं बहुत सारे जो हमारे सुरक्षा सफाई के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 473 है, तेल ग्रेडिंग में API का अर्थ क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वो है हमारा अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। API अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। प्रश्न नंबर 474 है, ऑयल डीप स्टिक का उद्देश्य क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो डीप स्टिक हमारी होती है वो हमारे मेजर उसको मापती है कि हमारे जो ऑयल है वो उसका लेवल कितना बच रहा है, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, तो वो हमें बता देता है, इंजन ऑयल के स्तर को मापता है। प्रश्न नंबर 475 है, गलत इंजन ऑयल विस्कोसिटी का उपयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो हमारे खराब स्नेह प्रणाली और इंजन घिसाव में मतलब बेकार खराब कर देता है वो। तो जो हमारी विस्कोसिटी जो होती है वो भी उचित होनी चाहिए। विस्कोसिटी होती क्या है? तो विस्कोसिटी होती है फ्लो किसी भी लिक्विड का, है ना, कितना फ्लो हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, जितनी कम विस्कोसिटी होगी, वो इंजन के हिसाब से ही हम उसको यूज करते हैं कि कितनी विस्कोसिटी का हमने ऑयल यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 476 है, ऑयल बाईपास वोल्व क्या करता है? तो ऑयल बाईपास हमारा उसमें हमारे तेल को पहले गुजार देता है। यह तेल को बंद फिल्टर से गुजरने की अनुमति देता है। प्रश्न 476 है, तेल छलनी का क्या अर्थ है? तेल छलनी तो पंप तक पहुंचने से पहले
तेल से बड़े मलबे को हटाता है। जैसे पार्टिकल्स होते हैं ना, जस्ट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती है, उसको वो रिमूव कर देता है पहले ही, तेल को पंप से पहुंचने से पहले ही। प्रश्न 478 है, तेल राहत वाल्व का क्या उद्देश्य है? तो वो हमारी क्षति को रोकने के लिए तेल के दबाव को नियंत्रित करता है। आगे है 479, तेल कीचड़ क्या है? तेल के टूटने के कारण बनने वाला गाढ़ा अवशेष, जैसे कि हमारा ऑयल होता है उसके ऊपर कुछ मतलब नीचे जो जम जाता है कुछ, है ना, अशुद्धियाँ जम जाती है, उसको यही बोलते हैं। प्रश्न 480 है, इंजन में तेल के झाग बनने का क्या कारण है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी तेल में, हमारे ऑयल में होते हैं वो झाग बन जाते हैं ऊपर, तो वो क्यों बनते हैं? वो इंजन तेल के साथ हवा का मिश्रण जब हो जाता है, एयर के कॉन्टैक्ट में जब वो हमारा ऑयल आ जाता है, तब उसकी वजह से हमारे झाग बन जाते हैं। प्रश्न 481 है, यदि तेल फिल्टर जाम हो जाए तो क्या होगा? अगर ऑयल फिल्टर जाम हो गया हमारा, तो हमारे इंजन को तो नुकसान होना ही है, तेल का प्रवाह बंद हो जाएगा, तेल का प्रवाह सीमित हो सकता है और इंजन को नुकसान हो सकता है। आगे है प्रश्न नंबर 482, इंजन ऑयल में जेड डीडीपी की क्या भूमिका है? तो ये हमारे एंटीवेयर एडिटिव होते हैं, जो हमने पहले भी आपको बताया था, है नी, क्वेश्चन में हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 483 है, यदि इंजन में तेल अधिक बढ़ जाए तो क्या होगा? तो हमारा दबाव बढ़ जाएगा, रिसाव हो जाएगा और झाग बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी हमारा लिमिट में ही होना चाहिए। प्रश्न नंबर 484 है, सिंथेटिक ऑयल का क्या कार्य है? जो हमारे हैवी, जो भारी भरकम इंजन्स में यूज होता है सिंथेटिक ऑयल, उसका लाभ है बेहतर स्नेहर, मतलब एक बढ़िया लुब्रिकेंट प्रदान करना और दीर्घायु प्रदान करना, और लंबे समय तक हमारे पार्ट्स, जो पुर्जे होते हैं, भाग होते हैं, उनको लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखना। आगे प्रश्न नंबर 485 है, इंजन ऑयल का आदर्श ऑपरेटिंग तापमान क्या है? तो वो हमारा 90 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस हमारा आदर्श ऑपरेटिंग तापमान, जिसे हम आइडियल टेम्परेचर बोलते हैं, आइडियल ऑपरेटिंग टेम्परेचर बोलते हैं। तो 90 से 110 डिग्री सेल्सियस अपना होना चाहिए। प्रश्न नंबर 486 है, इंजन में तेल की कमी का क्या कारण है? तो क्या तो कम तेल स्तर होगा, या तेल मार्ग का अवरुद्ध, मतलब रुकावट, ये कारण इसके हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 487 है, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है? देखो, वो हमारे बाहरी जलाशय का उपयोग करता है और तेल को वापस इंजन में पंप कर देता है। ये आप इसमें बस इतना आपको बताना है। प्रश्न 488 है, इंजन ऑयल की दो मुख्य श्रेणियां क्या है? तो एक तो हमारा खनिज हो गई और एक हमारा सिंथेटिक तेल हो गया। प्रश्न नंबर 489 है, इंजन में तेल का दबाव कैसे बनाए रखा जाता है? तो तेल पंप और रिलीफ वॉल्व द्वारा हमारा दबाव बनाए रखा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 490 है, अधिक तेल खपत क्या दर्शाती है? तो जैसे कि हमारा कंज्यूम अगर ज़्यादा हो रहा है, हमारा खपत ज़्यादा हो रही है, तो क्या तो हमारे तेल में रिसाव हो गया या फिर इंजन में खराबी हो गई। प्रश्न नंबर 491 है, तेल इंजन को ठंडा करने में किस प्रकार मदद करता है? तो इंजन के घटकों से गर्मी को अवशोषित, मतलब गर्मी जो होती है, जो हमारी हीट होती है, उसको अवशोषित कर देता है, उसको दूर कर देता है, जो हमारा तेल होता है वो। ठीक है। हम एक तो लुब्रिकेशन सिस्टम में यूज कर लेते हैं, एक टेम्परेचर डाउन रखने के लिए, ताकि हमारे जो पुर्जे हैं वो गर्म होके उसमें टूट फूट ना हो, तो भी हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम काम करता है। तो इसमें यही बता रखा है। प्रश्न नंबर 492 है, तेल में डिटर्जेंट एडिटिव्स का उद्देश्य क्या है? जो हमारे एडिटिव्स होते हैं काफ़ी, जो हमारे लाभ देते हैं, उसमें जो डिटर्जेंट एडिटिव होता है उसका क्या लाभ है? तो वो इंजन में जमा होने वाले पदार्थों को रोकता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 493 है, तेल चेतावनी प्रकाश का क्या इंगित है? तो वो हमारे लेवल डैशबोर्ड में बता देता है कि क्या तो हमारे तेल का लेवल जो स्तर है वो कम है, या फिर हमारा तेल दबाव भी कम है। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 494, इंजन में तेल का पतला होना किस कारण से होता है? तो वो इंजन तेल के साथ ईंधन का मिश्रण के कारण हमारा तेल का पतला होना शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 495 है, तेल विभाजक का क्या अर्थ है? तो हमारे क्रैंक केस वाल्व से अतिरिक्त तेल निकालता है। जैसे हमारा ज़्यादा उसमें ऑयल आ गया, तो उसमें जो लिमिट का उसमें रखना है वही होगा, और जो बाकी का जो एडिशन में चला गया, अतिरिक्त चला गया, उसको बाहर निकाल देगा। प्रश्न नंबर 496 है, यदि इंजन ऑयल नियमित रूप से न बदला जाए तो क्या होगा? तो घिसा हो जाएगा, कीचड़ जमा हो जाएगा, है नहीं, जो नीचे जम जाता है, खराब हो जाएगा, हमारा क्वालिटी खराब हो जाएगी। प्रश्न नंबर 497 है, तेल इंजन में घर्षण को कैसे कम करता है? तो जो भाग चल रहे हैं, चलते भागों के बीच एक सुरक्षाक्षम फिल्म बनाता है, जो वो एक स्मूथनेस प्रोवाइड करता है,
चिकनावट प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे जो पुर्जे हैं, जो गतिशील पुर्जे हैं, उनमें कोई रुकावट न आए और वो एक अच्छे प्रकार से चलते रहे। प्रश्न 5098 है 10W40 इंजन में ऑयल में डब्ल्यू का क्या अर्थ है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डब्ल्यू का अर्थ हमारा हो जाता है विंटर, विंटर विस्कोसिटी रेटिंग। अगर इसमें एस आ जाए यानी डब्ल्यू की जगह, तो वो हमारा हो जाता है समर। मतलब इसका इनका मतलब होता है कि ये समर के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारी गर्मियों के लिए इम्पोर्टेंट गर्मियों में, और डब्ल्यू विंटर हमारी सर्दियों में ये इम्पोर्टेंट है। और जो ये 40 है, तो ये है हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर, जो मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर तक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब होता है। प्रश्न 5099 है इंजन ऑयल के उच्च तापमान का क्या प्रभाव होता है? तो वो कम चिपचिपापन और खराब स्नेह प्रणाली के कारण बन सकता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 500, इंजन में तेल रिसाव का पता कैसे लगाया जा सकता है? जैसे कि हमारा तेल रुक तो नहीं गया है कहीं, रुकावट कैसे पता लगेगी? तो दृश्य निरीक्षण या वाहन के नीचे तेल के धब्बे के कारण हम इसको पता लगा सकते हैं, या फिर हमें तेल स्तर के कारण भी पता लगा सकते हैं, या फिर हम डीप स्टिक के कारण भी पता लगा सकते हैं, या फिर हमारे सेंसर्स होते हैं बहुत सारे जो डैशबोर्ड में लगे होते हैं, उनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा तेल का स्तर क्या है, तेल का रिसाव तो नहीं हो गया है, या फिर नियमित रूप से वो संचारण कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आज के 500 क्वेश्चन थे। तो कैसे लगे आपकी वीडियो ज़रूर बताइए आप कमेंट में, ताकि हम ये सीरीज कंटिन्यू रख सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। जय हिंद, जय भारत।